हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग क्रॉप डिजीज़ मैनेजमेंट में रेड रॉट ऑफ शुगर केन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, जब भी आपने शुगर केन का खेत देखा हो या फिर आप लोग अपने नेटिव प्लेस गए हो वहाँ पे शुगर केन देखा होगा, तो ये आपने ज़रूर देखा होगा कि कुछ शुगर केन तो नॉर्मल होते हैं और कुछ का कलर जो है ना वो फेड हो जाता है या डार्क डार्क रेड कलर का होने लगता है। जब आप उसे, या बाहर से तो सही दिखेगा लेकिन जब आप उसे अंदर से काटते हैं तो उसमें सेंटर में रेड रेड डॉट्स होने लगते हैं और साइड में जो है वो वाइटिश सा फ्लूइड रहता है। तो इसी डिजीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, जो कि कोलोट्राइटिकम फेल्सिकम से होता है। ठीक है, रेड रॉट जो है वो सबसे पुराना डिजीज़ है शुगर केन का। ये मोस्टली जो है ना क्रेन ग्रोइंग कंट्रीज़ में, जहाँ पे क्रेन की ज़्यादा ग्रोइंग होती है वहाँ पे होता है, जैसे कि सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में। यहाँ पे जो केन का प्रोडक्शन है ना वो थोड़ा से लेके एकदम कम्प्लीटली लॉस हो जाता है। इतना ज़्यादा ये अगर सीवियर हो जाता है तो पूरा यील्ड को ख़राब कर देता है। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से आपको ये देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो ये मोस्टली जो है ना रेन या फिर इरिगेशन वाटर के थ्रू आ जाता है। मतलब क्या होता है कि कैरी एक फंगस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करेगा। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या हमने एक्सेस में इरिगेशन कर दिया तो एक शुगर केन से वो फंगस जो है तैरता हुआ दूसरे शुगर केन तक या दूसरे फील्ड तक पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड होता है इसका प्रोपेगेट करने का, विंड एंड इंसेक्ट्स। बहुत ज़्यादा, मतलब एक शुगर केन है जिसमें ये फंगस है, उसने अपना माइसीलियम वाला बनाया और तभी बहुत ज़्यादा हवा चलने लग गई तो वो माइसीलियम एक शुगर केन से उड़ के दूसरे शुगर केन तक या एक फील्ड से दूसरे फील्ड तक जा सकता है और वहाँ पे उस पर भी इन्फेक्शन कॉज कर देगा। या फिर यही काम इंसेक्ट्स भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा स्टॉक बोरर हो गया, मॉथ बोरर या शुगर केन विल्विल। ठीक है, वी इल्ब बोलते हैं उसको। ये सब करते हैं। और अगर और बोले तो इंजरीज टू शुगर केन सेट्स, अगर जैसे हमारे ये शुगर केन है इसके एक पोर्शन में इंजरी होगा तो यहाँ पे जो है कोई भी इन्फेक्शन कॉज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये फंगस का अटैक भी होना सबसे ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो ये जो हमारा रेड रॉट ऑफ शुगर केन है इसके सिम्टम दो जगह देखने को मिलते हैं, एक हमें लीफ पे और एक हमारा जो पूरा केन है या जैसे हम स्टेम बोलते हैं उस पे। तो पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑन लीफ। सबसे पहले आपको इसके सिम्टम्स जो है ना वो रेनी सीजन में मोस्टली अपीयर होते हैं। ठीक है, कब, जब इसकी ग्रोथ जो है ग्रोथ फेज स्टॉप हो जाती है और अब शुगर केन का में सुक्रोज का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है। जो शुगरी उसमें सब्सटेंस है सुक्रोज, उसका जब फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है और ग्रोथ फेज बंद होने लगता है उसी टाइम पे ये आपको सब इसका इन्फेक्शन जो है मोस्टली देखने को मिलता है। यहाँ पे होगा क्या, आपके लीव्स जो है ना उनका कलर धीरे धीरे फेड होने लगेगा, एकदम मतलब कि येलोइश कलर के होने लगेंगे ग्रीन से, और उनका थर्ड फोर्थ लीफ जो है मतलब उनके लीव्स जो है वो गिरने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए लीफ का कलर जा रहा है यानी क्लोरोफिल में इफेक्ट आ रहा है, स्टोमेटा पे इफेक्ट आ रहा है, क्लोरोफिल पे इफेक्ट आ रहा है तो फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगी। वहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि लीव्स आपके गिर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपका स्टोमेटा वगैरह भी का सीन अब हट गया है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगा, आपका रेस्पिरेशन रेट जो है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज ही रहेगा क्योंकि लीव्स जितने भी हैं अब उससे ट्रांसपिरेशन एकदम डायरेक्ट हो रहा है और कोई आपका स्टोमेटा अपरेटस प्रेजेंट नहीं है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है जो उसे स्टॉप कर सके। ठीक है, आपको लीफ की मिडरिप पे रेड कलर के पैचेस दिखने लगेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इस तरीके का रेड कलर के पैचेस दिखने को लगेंगे एशी सेंटर के साथ, और आपका जो इंटायर टॉप है वो विदर होने लगेगा। ये था सिम्टम ऑन लीव्स। अब हम ये वाले सिम्टम्स की बात करेंगे, यानी हमारा केन में जो सिम्टम पाता है। ठीक है, तो द इन्फेक्टेड केन जो है वो सिकुड़ जाएगा, जिसकी वजह से केन जो है वो आपका थोड़ा लाइट वेट हो जाएगा और आराम से आप उसे तोड़ पाएंगे। ठीक, ये डिजीज़ का लक्षण है। जैसे जैसे डिजीज़ जो है बढ़ता जाएगा तो आप क्या देखेंगे कि जब आप केन को आप स्प्लिट करेंगे ना लॉन्गिट्यूडनली, ऐसे लंबाई में काटेंगे, तो वहाँ पे आपको रेड कलर का कैरेक्टरिस्टिक टिश्यूज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके आसपास वाइट कलर के टिश्यूज़ होंगे पित्त के पास या वेस्कुलर रीजन के पास। ये जो कैविटीज़ हैं, ये वाइट टिश्यू हमने जो बोला, ये ग्रेइश कलर के वाइटिश माइसीलियम फ्लूइड से भरे होंगे। ठीक है, जो कि एक्चुअली में फंगस हैं और आपका जो वो पूरा है ना शुगर केन उसको वो ख़राब कर चुके होंगे। ये देखिए ऐसे सेंटर में आपको दिखेगा रेड कलर का टिश्यू जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रेड रॉट का, और उसके आपको आसपास दिख रहा होगा ग्रेइश, मतलब कि वाइट ग्रेइश सा फ्लूइड भरा है जो कि एक्चुअली में माइसीलियम है। ये था सिम्टम लीव्स पे और केन पे। ठीक,
अब हम आगे देखते हैं तो डिजीज साइकिल आती है। तो डिजीज साइकिल क्या, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल साइकिल है। सबसे पहले क्या है कि आपका वही जैसे हमने भी कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखा ना इसका फोटो, वैसे ही इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखेगा कि आप जैसे ही आपका शुगर केन के अंदर जो है पिंक से फिर धीरे धीरे रेडिश कलर का सेंटर में बन जाएगा पित्त वेस्कुलर रीजन को कवर करते हुए, और आसपास के वाइट कलर का फ्लूइड, ग्रेइश वाइट फ्लूइड होगा जो कि माइसीलियम है एक्चुअली में फंगस का। ठीक है, ये मतलब आपका शुगर केन जो इन्फेक्टेड है, फिर आपने इसको काटा, फार्मर ने सारा शुगर एक साथ काटा, उसके कुछ डेब्रीज बचे होंगे, ठीक है ना। ये जो है ये धीरे धीरे सरफेस पे जो फंगस है वो अपना एकदम पूरा कॉज करते हुए एस्कोस्पोर्स वगैरह बनाता है, बड़ा होता है और एस्कोस्पोर्स बनाता है। ये एस्कोस्पोर्स जब बारिश हुई बहुत ज़्यादा या बहुत तेज़ विंड चल रही है या इंसेक्ट्स के थ्रू या फिर चले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, इस फील्ड से दूसरी फील्ड में जहाँ पे आपने हेल्दी शुगर केन्स ग्रो किए हैं वहाँ चले जाएंगे और वहाँ पे फिर ये डिजीज़ कॉज करेंगे। डिजीज़ आपको पता है धीरे धीरे कॉज करते जाते हैं और आपका जो शुगर केन का है स्टेम वो धीरे धीरे अंदर की तरफ से पित्त की तरफ से पिंक रेडिश कलर का होने लगता है। तो ये था डिजीज़ साइकिल। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल मेजर। अब कंट्रोल मेजर कैसे, तो पहला तो सबसे पहला हमने जैसे देखा था उसकी जो भी फेवरेबल कंडीशंस थी, जैसा कि उसके जो डेब्रीज वगैरह है उसको हम लोग नहीं रहने देंगे क्योंकि उसी से वो डिजीज़ जो है आगे बढ़ रही है। तो जो भी प्लांट के रेसिड्यूज़ होंगे, स्ट्रॉज होंगे, उन्हें हम डिग आउट कर देंगे और बर्न कर देंगे। ठीक है, बर्न नहीं तो आप उसे फेंक दीजिए, और लेकिन क्या कहते हैं मोस्टली लोग बर्न आउट कर देते हैं। और सबसे जो बेस्ट, सबसे ईजी होता है कि आप ऐसे केन्स यूज़ कीजिए, ऐसी वैरायटी यूज़ कीजिए जो कि डिजीज़ फ्री हो। अवॉइड कीजिए आप लो लाइंग एरियाज़ में कल्टीवेशन करने का, क्योंकि वहाँ पे इसके जो इन्फेक्शन के पोर्स है ना, एस्कोस्पोर्स वगैरह, वो अपने डोरमेंसी में जाके वहाँ पे रह जाते हैं और नेक्स्ट अब जब क्रॉप ग्रो कीजिएगा फिर फेवरेबल कंडीशन आएगी तब वो वहाँ पे जाके फैल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको 2 से 3 साल पर रोटेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपके फील्ड में थोड़ा सा भी रह गया तो वो आगे कंटिन्यू करता जाएगा और फिर वो धीरे धीरे रेजिस्टेंट हो जाएगा। आप चाहे कुछ भी डालें वो फिर भी वहाँ पे सर्वाइव कर ही जाएगा, कोई भी केमिकल डाले। तो इसलिए आपको 2 से 3 साल पर रोटेशन करते रहना चाहिए, ताकि अगर कोई रह चुके हैं, कोई डोरमेंसी या एक्टिव फॉर्म में आ भी चुका है तो वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा आप रेजिस्टेंट वैरायटी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे नाम है इसवादी 254, 16, 17 एक्सेट्रा। ये सारी रेजिस्टेंस वैरायटी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केमिकल्स की बात करें कि ये सब चीज़ें करने का अब फ़ायदा नहीं क्योंकि वो फैल चुका है अच्छे से, या आपको केमिकल्स ही यूज़ करना है, तो उस टाइम पे आप बेविस्टीन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं आपने बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, सिंडाजिमिन, एजिबेन, बेविस्टीन। सबसे कॉमनली यूज जो है वो बेविस्टीन किया जाता है। ठीक है, इसे कैसे अप्लाई करना है, तो इन फंगिसाइड को 2 ml पर लीटर के हिसाब से अप्लाई करना है पर लीटर ऑफ वाटर, हर 12 से 15 दिन के इंटरवल पे 2 से 3 टाइम अपनी फील्ड पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शुगर केन में देखा कि शुगर केन के सिम्टम, शुगर केन में कैसे ये डिजीज़ की थोड़ी सी हमने हिस्ट्री जानने की कोशिश की कि ये बहुत पुराना है, मोस्टली ये प्लांट्स में लगता है और अगर सर्वर हो गया तो आपका सीवियर हो गया तो आपका पूरा फील्ड को ख़राब कर देगा। फिर हमने इसके सिम्टम्स, मोस्टली सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है ये जाना। फिर हमने देखा इसके सिम्टम्स, तो हमने देखा कि एक तो लीव्स पे इसके सिम्टम्स शो होता है और दूसरा केन पे अपीयर होता है। लीव पे कैसा होता है, तो उसका मिडरिप जो है वो ऐशी रेड कलर का होने लग जाता है और आपका कलर डिस्कलरेशन होगा लीफ का, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगा, लेकिन ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट आपका मर जाता है। फिर हमने इसके अलावा देखा था कि स्टेम में कैसे अंदर की तरफ अगर आप उसे लॉन्गिट्यूडनली कट कर देते हैं तो कैसे हमें दिखता है एक रेड स्पॉट जो कि वेस्कुलर पित्त रीजन या पित्त के पास होगा और उसके आगे आगे पीछे जो है वाइटिश ग्रे कलर का आपका फ्लूइड होगा जो एक्चुअली में माइसीलियम होता है। ठीक है, फिर हमने देखा ये स्पोर्स बनाता है, इसको स्पोर्स कोनिडिया वगैरह, जिसके जो कि फिर अपने फेवरेबल कंडीशन आने पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता हुआ अपने जो भी फैक्टर्स है उसके साथ ट्रैवल करता हुआ आगे फील्ड्स में चला जाता है और भी शुगर केन्स को ख़राब करता रहता है। फिर हमने इसके कुछ कंट्रोल मेथड्स देखे थे कि कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी इतना ही था शुगर केन में हमारे, और आगे हम लोग और कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा।